कसं आहे ग? यमी आहे? यम्मी यम्मी कसं आहे यमी? यम्मी कसं आहे बोलून दाखव लवकर. कसं आहे? यम्मी यम्मी बोल यम्मी. यम्मी. बोल बोल बोल. वाव. हा यम्मी यम्मी. काय यम्मी. वाव. Hello and welcome back to my channel which is Nest on a Hill मानसी. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे. आज मन किया सूजी का हलवा बनाऊं तो बनाने जा रही हूँ. सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है सूजी, घर में बना घी, शक्कर, रोज एसेंस और दूध. वैसे सूजी का हलवा इतना खास पसंद तो नहीं है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा था सूजी का हलवा खाऊं. इसके लिए कभी कभी हो जाता है, जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते वो भी खाने की क्रेविंग हो जाती है. तो जस्ट लाइक क्रेविंग हो रही थी मुझे, इसके लिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा. पैन जैसे ही गर्म होता है मैं घी ऐड कर रही हूँ. घी मेल्ट होते ही उसमें सूजी ऐड कर लीजिए. अब सूजी को अच्छे से घी में रोस्ट करना है आपको. सूजी का गोल्डन कलर आने तक उसे रोस्ट कीजिए. यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और हाफ कप सूजी लिया है. इस सूजी के हलवे में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूंगी मैं. अभी मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल कर थोड़ा सा उन्हें दरदरा कूट कर सूजी के हलवे में रोस्ट कर लूंगी, ताकि वो भी थोड़े क्रंची क्रंची लगे. जब तक आप सूजी को रोस्ट कर रहे हो, उसे गोल्डन ब्राउन कर रहे हो, तब तक हम दूध गरम करके लेंगे, क्योंकि इसमें दूध गरम ही ऐड होगा. ये दूध हो चुका है गरम. अब हम सूजी के हलवे में दूध ऐड कर लेते हैं. दूध ऐड होते ही इसे फटाफट मिक्स कर लीजिए, क्योंकि वरना तो या इसकी गुठलियां बन जाएंगी और फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो फटाफट घुमाइए. 2-3 बूंदे रोज एसेंस की ऐड कर लीजिए. उसके बाद शक्कर ऐड कर लीजिए. जितना आपको मीठा अच्छा लगता है उतनी शक्कर ऐड कर लीजिए. शक्कर भी आपके अंदाज से यूज कीजिए, क्योंकि हम थोड़ा कम ही शक्कर खाते हैं तो हम कम ऐड करते हैं. आपको अगर ज्यादा लगती है आप ज्यादा ऐड कर सकते हो. ये ऑलमोस्ट बन चुका है सूजी का हलवा. अब इसमें थोड़ा घी ऐड कर लीजिए और पूरा मिक्स कर लीजिए. बहुत ही सुपर टेस्ट देगा ये. ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है सूजी का हलवा. घर में मीठा बना है और भगवान को भोग ना चढ़े ऐसा हो नहीं सकता है. अब सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद हम सब खाएंगे. ये जो टेडी है ये मेरे ही पीछे रहता है, मेरी ही पूंछ बन के घूमता रहता है इधर उधर. चलिए अब मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ और भगवान को सूजी के हलवे का भोग भी लगा देती हूँ. बहुत अच्छा लगता है ऐसा कुछ करना. जब भी मैं दिया बत्ती करती हूँ मैं पूरे घर में अगरबत्ती घुमाती हूँ. जितने भी घर में रूम्स हैं उन सब में अगरबत्ती घुमाती हूँ. आंगन में दिया जलाती हूँ. और जब दिया बत्ती लगती है आंगन में, जब दिया जलता है, मेरे मन को इतनी खुशी मिलती है, इतना पीसफुल मोमेंट रहता है वो मेरे लिए. जितने भी दुख दर्द सारे के सारे वो भूल कर मैं शांति से बैठती हूँ भगवान के सामने. बहुत अच्छा लगता है मुझे. मैं जानती हूँ सब लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते एक बार करके देखना मेरे दोस्तों.
एक बार करके देखना, आपको बहुत शांति मिलेगी। आंगन में तुलसी माता के सामने दिया जल रहा है, हल्की हल्की सी हवा आ रही है, मेरे पेड़ पौधों के पत्ते हिल रहे हैं, हल्के से हवा के झोंके से बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो भोग के लिए रखा हुआ जो सूजी का हलवा है वो अब मैं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करूंगी। और सच कहती हूँ दोस्तों, बहुत टेस्टी बना था। असली घी में बना हुआ हलवा होता है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग रहता है, बहुत मजा आता है खाने में। और अब चलिए, मेरा ये टी टाइम है, इवनिंग टाइम का टी टाइम है मेरा। ये शाम की चाय के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ। अब चाय बनाती हूँ और थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, बाद में सारे काम देखते हैं। इतनी गर्मी हो रही है किचन में, बाप रे बाप, एक सेकंड भी फैन के बिना नहीं रह सकते। लेकिन गर्मी में भी चाय पीना तो बनता है मेरे लिए। तो चाय कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाय चाहिए मुझे। कितनी भी गर्मी हो, चाय चाहिए। क्योंकि एक चाय ही है जिस वक्त मैं एकदम शांत रहती हूँ, अपना एक मी टाइम स्पेंड करती हूँ। और मुझे मी टाइम सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के वक्त ही मिलता है। तो चाय मेरी सबसे फेवरेट है। 2 टाइम पीती हूँ दिन में, लेकिन चाहिए चाय। जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरे आंगन में मैंने गार्डन बना रखा है और वहाँ पर मैंने बैम्बू प्लांट, इतना छोटा सा था वो बैम्बू पौधा लेके आई थी। आज उसके ऐसे बड़े बड़े पेड़ बन गए। लेकिन मेरे जो टेडी और बाकी के ये जो सारे बच्चे हैं ना, उन्होंने एक पेड़ की तो पूरी बैंड बजा दी। लेकिन अभी दूसरा है, उसके पीछे भी पड़े हैं। उसके पूरे टुकड़े टुकड़े निकाल कर सब उसका मतलब तोड़ ताड़ के पूरा करने के लिए लिया है। तो अभी मैंने तो छोटे छोटे 2 पॉट्स है, उसमें अभी मैं ये लगा दूंगी। देखते हैं, और अभी इनको मैं बराबर दिखाती हूँ। कितने सारे अच्छे अच्छे पौधे थे मेरे। इन लोगों ने बीच बीच में ऐसे ही, कहीं हम बाहर जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो तोड़ ताड़ के पूरा कर देते हैं। बहुत मतलब तंग आ जाती हूँ कभी कभी इन लोगों से मैं। मुझे बहुत बुरा लगता है यार। इतने छोटे छोटे पौधे लेके आई थी मैं, इतने छोटे, मतलब एक अपना हथेली रहती है उतने छोटे छोटे पौधे लेके आई थी। आज वो सारे पेड़ बन चुके हैं। जो मेरे गार्डन के जो पौधे हैं उनको पेड़ बनने नहीं दे रहे, फटाफट ऐसे मतलब तोड़ ताड़ के पूरा करे। बहुत बुरा लगता है यार।
कभी कभी गुस्सा भी आता है, बट क्या करूँ, मार भी नहीं सकती इन लोगों को। इनको अकल होती तो ये क्यों ऐसा तोड़ते, समझ में नहीं आता। इनको रोकूं तो रोकूं कैसे। कितना भी डांटो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे कभी नाराज नहीं रहते। अभी उनको भूख लगी है तो वो आकर खड़े हैं कि भूख लगी है, हमको खाना दो, नाश्ता दो। अच्छा बेटा, डायरेक्टली मैंने इवनिंग को ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि बीच में लाइट गई थी, मोबाइल की बैटरी नहीं थी, इसीलिए सॉरी। जूस कैसा है बेटा? एज ऑलवेज एज यूजुअल मेरी बेटी को घुमाने के लिए हम निकले हैं, और जैसे ही जूस का शॉप देखती है जूस 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 करती है वो, तो अभी उसको हम जूस पिलाने के लिए ले आए हैं। आजकल उसे एक नया वर्ड पता चला है, कुछ भी अच्छा लगे तो यम्मी, तो यम्मी को यम्मी नहीं बोलने को आता, इम्मी इम्मी करती है वो, बहुत क्यूट लगती है। नकली डकार भी देना सीख चुकी है वो, नकली डकार दिए जा रही है। उसे हर सिप के बाद मुंह पोंछने के लिए नैपकिन चाहिए होता है, हैंकी चाहिए होता है, बार बार लेती है, ऐसे ऐसे स्टाइल से मुंह पोंछती है और डैडा के हाथ में दे देती है अपने, और फिर से स्टाइल में जूस पीना चालू करती है, और फिर से स्टाइल में हैंकी से मुंह पोंछ लेती है। ये उसका कंटिन्यूसली चलता रहता है जब हम जूस के शॉप पे रहते हैं। और उसे अभी कैमरा इतना समझने लगा है, हम लोग जैसे ही कैमरा ऑन करते हैं वो और ज़्यादा स्टाइल मारना चालू करती है। भगवान, मैं इतनी सरप्राइज़ हो जाती हूँ उसके एक एक एक्टिविटीज़ देख के, उसके एक एक एक्सप्रेशंस देख के। क्या बताऊँ मैं, हम लोगों को इस उम्र में क्या, हम लोग 10-12 साल के हुए तभी भी मतलब बेवकूफ़ थे, ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। कुछ नहीं समझ में आता था हमको हमारे ज़माने में। और ये अभी के बच्चे बाबा 1.5 साल की है, लेकिन बाप रे बाप, एक एक ऐसे ऐसे वो करती है, हम सोच भी नहीं सकते कि इतना छोटा बच्चा ऐसे भी कर सकता है। ये हमारे उल्लासनगर का नेताजी चौक है। और ये आ चुके हैं हम अंबरनाथ बदलापुर हाईवे पर, हमारे बच्ची का फेवरेट स्टॉप। इस फुटपाथ पर वो ऐसे दौड़ती है जैसे कभी उसे दौड़ने मिला ही नहीं, इतनी खुश होके दौड़ती है, और अपने साथ साथ हमें भी दौड़ाती है। पूछिए ही मत, हम दोनों कार्टून ही लगते उसके पीछे दौड़ते हुए। क्या करेंगे, बच्चा है, बच्चों के साथ बच्चे बनना ही पड़ता है, चाहे जो कर लो, जितने भी मैच्योर बन जाओ, बच्चे आपके साथ है तो आपको उनके साथ खेलना ही है, दौड़ना ही है। So guys, thanks for watching my videos. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Nesrana Hilmansi. मिलती हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।